अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का टॉपिक है एक्टिविटी 3.4 जो कि पेज नंबर 66 पर है। अब हम देखते हैं हमारा आज की क्या एक्टिविटी है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इज एज फॉलोज। BSc यानी कि BS साइंस ग्रुप में 80% मार्क्स और 80% से ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इन इंटरमीडिएट में, और BScs प्रोग्राम्स में 70% या इससे ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर्ड हैं इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए। BSIT प्रोग्राम्स में 60% और मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन द इंटरमीडिएट फॉर द एडमिशन क्लास। अब आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों ने 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स BSc में, BScs में 70% एंड BSIT में 60% मार्क्स की ज़रूरत है किसी भी अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अदरवाइज द यूनिवर्सिटी डू नॉट इनरोल अ स्टूडेंट इन एनी ऑफ इट्स प्रोग्राम। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल नहीं किए जाएंगे अगर उनके मार्क्स इन परसेंटेजेस से कम हुए। लेट्स राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स एंड टेल्स फॉर विच प्रोग्राम्स द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमने परसेंटेज काउंट करनी है और बताना है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है इस क्राइटेरिया के लिए और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो कि एलिजिबल नहीं है इस क्राइटेरिया के लिए। देखें आज का हमारा जो है एक्टिविटीज़, हमारी वर्किंग जो है वो है चैप्टर नंबर 3 कंडीशन लॉजिक एंड टुडे इज़ मंडे। एक्टिविटी वी आर डू 3.4। लेट्स डू इट। देखें बेटा, इसका सॉल्यूशन है इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है, इंटीजर्स हमारे BS, SE, BScs एंड BSIT टर्मिनेटर प्रिंट एफ। अब हमें क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन इंटरमीडिएट कॉलन्स न्यू लाइन इन्वर्टेड कॉमास एंड टर्मिनेटर्स। आपको हमारे रूल्स का पता है कि हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम एंड हाउ वी कैन फॉलो द रूल्स। प्रिंट एफ मार्क्स इन BSSC ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80%। फिर हमें क्या आउटपुट चाहिए, प्रिंट एफ इज यूज फॉर द आउटपुट। मार्क्स इन BSSC 70%, मार्क्स इन BSIT 60%। अब हमें एक थोड़ी सी स्पेस चाहिए जिसमें अब हमें क्या चाहिए, इनपुट द मेक्स मार्क्स ऑब्टेन इन BSc scanf is used for the इनपुट फॉर्मेट स्पेसिफायर D एंड BSSE। इसको अब हम जो भी इसके मार्क्स आएंगे वो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर D यूज़ करेंगे उसके लिए और BSSE के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देंगे। अब हमें क्या प्रिंट एफ चाहिए, प्रिंट एफ इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन इन द BSSC। जितने भी मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उनको लिखेंगे और अपनी इनपुट का जो है वो स्कैनएफ यूज़ करके फॉर्मेट स्पेसिफायर D और BSSC के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा देंगे ताकि जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो तो हमें कोई मसला दरपेश ना आए। अब नेक्स्ट पे आए जी, प्रिंट एफ इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन इन BSIT स्कैन एफ। अब इसको हम लोग स्टोर करवा देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर D % BSIT। अब बेटा जी बात आती है कंडीशन की कि अब हमने कंडीशन क्या अप्लाई करनी, इफ़ BSSE ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, BScs ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70% एंड BSIT ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द एडमिशन। अब न्यू लाइन में अगर कैंडिडेट एडमिशन के लिए फॉल नहीं करता है, एडमिशन एलिजिबल नहीं है, तो एल्स स्टेटमेंट के साथ हमारा ये आउटपुट वर्किंग करेगा, द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। अब बेटा जी हमें आउटपुट मिलेगा अगर हमारा नंबर 80% से ज़्यादा या बराबर है BSSC में तो हमें आउटपुट मिलेगा कैंडिडेट इज़ एलिजिबल फॉर द BSSC। अगर हमारे आउटपुट जो है 70% से ज़्यादा है, 70% से कम है या बराबर उसके नहीं, इवन कि 69% भी है, तो स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। क्लियर है? आई होप आपको ये एक्सरसाइज एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.5
राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट। ऐसा प्रोग्राम लें जिसमें हम लोग 2 इंटीजर्स लेंगे एज अ इनपुट एंड आस्क द यूज़र टू एंटर अ चॉइस फ्रॉम 1 to 4। अब हम लोगों ने 2 इंटीजर्स लेने हैं और यूज़र से कहना है कि आप लोग इन चॉइसेस में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें। अगर आप फर्स्ट चॉइस 2 इंटीजर्स में यूज़ करते हैं तो आपने एडिशन करना है, अगर आप सेकंड चॉइस यूज़ करते हैं तो आपने सब्ट्रैक्शन करना है, थर्ड चॉइस यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ चूज़ करते हैं तो डिवीजन। इट्स अप टू यू, इट्स द डिसीजन ऑफ द यूज़र कि उसने कौन सा ऑपरेशन एंड कौन सी चॉइस यूज़ करनी है। द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। अगर आपने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो इस गिवन टेबल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। देखते हैं अब इसका प्रोग्राम किस तरह से राइट होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रोग्राम। एक्टिविटी 3.5 सॉल्यूशन इसका बेटा जी देखें। इंक्लूड stdio.h एज पर द रूल ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। इंटीजर मेन कर्ली ब्रेसेस। इंटीजर नंबर 1 वी आर यूजिंग इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2 सम। हम लोग इसकी पहली चॉइस चूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एडिशन चूज़ किया था। अब क्या है जी, आउटपुट हमें क्या चाहिए। प्रिंट एफ एंटर 2 इंटीजर्स कॉलन्स इन्वर्टेड कॉमास एंड टर्मिनेटर। स्कैन है फॉर्मेट स्पेसिफायर डी एक डिजिट के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी दूसरे डिजिट के लिए, और एम्परसेंड नंबर 1 और नंबर 2 में के वेरिएबल्स में हमने इसको स्टोर कर देना है। सम के लिए नंबर 1 प्लस नंबर 2 यूज़ करते हैं। अब हमें क्या आउटपुट चाहिए कि हम लोग अपना किस तरह से उसको डिजिट्स देंगे। प्रिंट है फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लस इज यूज फॉर द सम एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर डी नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉमा सम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। एंटर 2 नंबर 12 एंड 11 वट एवर, आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। 12 प्लस 11 जो कि इस प्रिंट एफ से रिलेटेड है। इस तरह से मैं ये आउटपुट शो होगा। 12 प्लस 11 इज इक्वल टू 23। अगर हम कोई और अपना आउटपुट चूज़ करते हैं यानी कि 12 की बजाय हम लोग 10 देखते हैं और 11 की बजाय हम लोग अगेन 10 लिखते हैं, तो हमारा जो आउटपुट हमें आ जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो ये हमें आउटपुट शो होगा। आपके जो डिजिट्स हैं वो कोई भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।